दोस्तों, इस नए वीडियो के साथ मैं फिर से आपके सामने हूँ। इससे पहले वाला वीडियो था मेरा निर्देशांक ज्यामिति की शॉर्टकट्स थी, उसी को मैंने आगे रखते हुए उससे पूछे जाने वाले प्रश्नों को, जो शॉर्टकट्स मेथड है, उनको मैं अब आज लूँगा। तो इसके लिए चलते अपन वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने इसमें एक अपने को ज़रूरत पड़ेगी मूल बिंदु से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। किसी बिंदु P A B यानी कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक हैं a, B, इसकी मूल बिंदु से दूरी अपन लेते हैं तो OP बराबर होती है रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाती है। कितनी हो जाती है? रूट लगाएंगे, जो अपना भुज है उसका वर्ग करते हैं, कोटि है उसका वर्ग करते हैं और उसका वर्गमूल लेते हैं अपन इसमें। ये वाला यानी रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ क्या लिया है अपन ने? स्क्वायर ऑफ एब्सिसा प्लस स्क्वायर ऑफ ऑर्डिनल्स। अब ये क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसका एक कंसेप्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन है मेरा, यदि बिंदु पी एक्स वाई दो स्थिर बिंदुओं A2 3 तथा B3 4 से समान दूरी पर हो तब x तथा y के बीच संबंध होगा। यानी संबंध कौन सा होगा ये अपने को बताना है। दूसरे शब्दों में से इसी तरीके से पूछा जाता है, यदि बिंदु P A तथा B से समदूरस्थ हो तब बिंदु P का बिंदुपथ कितना होगा। एक पॉइंट P x y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द two fixed point A and B, then find locus of point P or find relation between x and y। तो दोस्तों, इसकी जो शॉर्टकट है इसको अपन जनरल मेथड से करेंगे तो अपना टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसकी जो शॉर्टकट होती है वो मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ। यहाँ पर अब जो फर्स्ट है उसका आंसर देखो जरा क्या करेंगे अपन। ये मेरी पॉइंट है, इनको मैं x1 y1 और x2 y2 मानूंगा। जो पॉइंट है उनको अपन क्या करेंगे, x1 y1 और x2 y2 लेते हैं। तो क्या होता है इसके लिए शॉर्टकट, x2 माइनस x1 इंटू x प्लस फिर लेते हैं y2 माइनस y1 इंटू y इक्वल x और y ये वाले रहते हैं, यानी ये लिया मैंने क्या, भुजों का अंतर लिया हुआ है, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा, इसमें x का मल्टीप्लाई, ये मैंने कोटियों का अंतर लिया हुआ है, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट, सो इसमें मैंने ऑर्डिनेट का मल्टीप्लाई इक्वल। मैंने इधर ये पहले 2 पॉइंट कौन सा b वाला लिया है तो यहाँ पे लिखूंगा मैं OB स्क्वायर और माइनस OA स्क्वायर अपॉन 2 ये होता है। OB जो लिए इस बिंदु B की मूल बिंदु से दूरी है, जो मैंने अभी लिखी थी, ऐसे ये वाला OB लूंगा तो रूट कितना आ जाएगा मेरा, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, और ये वाला लेंगे अपन OA लेंगे तो ये आएगा रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर हो जाएगा। तो अब चूंकि मैंने स्क्वायर किया है तो ये वाला स्क्वायर रूट यहाँ से हट जाएगा, तो ये OB जब लेंगे तो कितना आएगा अपना यहाँ पे x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर और माइनस OA स्क्वायर कितना हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, और 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये अपना इस पॉइंट P का जो लोकस है ना ये आ जाता है। तो अब देखो जरा मैं यहाँ से x2 माइनस x1 करूँगा तो ये 3 माइनस 2 इंटू x, और ये y2 माइनस y1 करेंगे 4 माइनस 3 इंटू y। अब इस बिंदु B की मूल बिंदु से दूरी देखो जरा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 और 16, ये आ गया अपना 25। इस बिंदु A की मूल बिंदु से दूरी 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग, तो कितना आ जाएगा, 9 और 4 13 बटे 2। तो ये अपना x प्लस y इक्वल, ये 25 में से 13 घटाओगे तो कितना, 12 बटे 2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये अपना रिलेशन आता है, x और y के बीच में रिलेशन आता है। तो अपने को केवल डायरेक्ट क्या करना है, देखो x2 माइनस x1 ये आ गया 1 इंटू x, y2 माइनस y1 4 माइनस 3 आ जाएगा 1, और इक्वल में
इसकी मूल बिंदु से दूरी का वर्ग 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग, तो कितना आ गया ये 25, और ये कितना आ जाएगा 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग 9, ये 9 4 13, तो 12/2 कितना आ गया 6 आ गया। तो ये केवल आपको याद रखना है कि इसके लिए ये होता है, और डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और अपना एक्स और वाई के बीच में रिलेशन आएगा। अब ये क्या होता है यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। मेरे पॉइंट हैं ए और बी, देखो ये पॉइंट पी मैंने लिया है एक्स वाई, ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर लूंगा, तो देखो जरा इसको मैं मिला दूं यहाँ पे ये वाले से, तो ये मुझे मिलेगा यू सेगमेंट ए बी है ना, इसका परपेंडिकुलर वाई सेक्टर मिलेगा, यानी ये मिड पॉइंट से जाएगा और कैसा होगा लंबवत होगा। तो ये वाली जो मेरी लाइन आएगी x + y = 6 आई है ना, ये वाली जो लाइन है मेरी, ये जो दिख रही है इस ए बी का परपेंडिकुलर वाई सेक्टर है, ये वाला होता है, क्योंकि ये ए पी और बी पी बराबर होगा, तो ये क्या कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, ये इसकी जो मीडियन है वो बेस के परपेंडिकुलर होती है और बाइसेक्ट भी करती है, यानी मीडियन ही क्या होती है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो ये जो x + y = 6 आया है, कौन सी आएगी अपनी ये वाली लाइन आती है। तो इस तरीके से इस टाइप का कोई भी प्रश्न आपको दिया है, कोई एक वेरिएबल पॉइंट है पी एक्स वाई, दो फिक्स पॉइंट से यदि इक्वल डिस्टेंस पर है, तो पी का लोकस ये x2 - x1 × x + y2 - y1 × y = ob² - o²/2, ये इसकी शॉर्टकट होती है। इसमें वैल्यू पुट करोगे और आपका आंसर मिल जाएगा। और ये मैंने आपको बताया कि ये किसकी इक्वेशन होती है, इस ए और बी को ज्वाइन करने वाला जो सेगमेंट है उसका परपेंडिकुलर वाई सेक्टर होता है, ये वाला इसकी इक्वेशन है ये वाला। तो ये वाला अब इसमें कोई कंडीशन दे दी जाए, जो कि मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में ले लिया। ये पॉइंट अभी कहाँ पर दिया था मैंने, जनरल एक्स वाई लिया था। अब ये दे दिया जाए कि ये पॉइंट पी एक्स एक्सिस पर है या वाई एक्सिस पर दिया हुआ है, जैसे मैंने इसमें दिया है। अब जैसे ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा तो यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी होगी 0, तो ये मैं 0 करूंगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो 6,0 हो जाएगा। जैसे इसमें वाई एक्सिस पर लूंगा तो इसमें एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो देखिए जरा ये दूसरा जो क्वेश्चन है अपना, उसका आंसर अपन लेंगे दूसरे का। तो इसमें सेम यही है, देखो एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो बिंदुओं इनसे समान दूरी पर है, यानी कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। तो अपन क्या करेंगे इसमें से वही कंडीशन x2 माइनस, अब x एक्सिस पर एक पॉइंट ले लिया मैंने, तो x एक्सिस पर x, 0 देखो, x अक्ष पर y कितना होता है 0। अब ये वाला मैं यहाँ पे लगाऊंगा, तो इसमें क्या करेंगे x2 माइनस x1, तो देखो जरा 5 + 3 × x, 5 माइनस करूंगा तो माइनस माइनस प्लस, और 6 - 4 × देखो जरा ये 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये वाला इतना। यदि x अक्ष पर पूछा तो ये y = 0 लूंगा, तो देखो ये 0 हो जाएगा, और x अक्ष की जगह y अक्ष दिया होता तो मैं 0, y लूंगा, तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे y आएगा बराबर। अब मैं क्या x2 - x1 y2 - y1 कर रहा हूँ, तो x2 मतलब कौन सा मेरा b, तो यहाँ पे ob², तो देखो जरा यहाँ से ob² कितना आ जाएगा तुम्हारा 25 + 36 ob², ये लिखा हुआ है ob², मैंने इस बार थोड़ा पूरा लिख दिया। और इस a का लेंगे अपन, तो यहाँ पे a का कितना आएगा, देखो डिस्टेंस -3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16/2, तो यहाँ से मेरा आ गया 8x, ये तो 0 ही हो गया, और ये 16 + 9 25 से 25 कैंसिल हो गया, 36/2 आ जाएगा 18, तो यहाँ से मेरा x इक्वल आ जाएगा 9/4, तो मेरा जो पॉइंट है वो आ जाएगा 9/4, 0 आ जाएगा। ये पॉइंट मैंने लिया था x अक्ष पर पूछा था, तो मैंने लिया था x, 0, और वही लगेगा देखो x2 - x1, 5 - -3 आ गया 8x, y2 - y1 यानी 2 × चूंकि ये 0 है तो 0, ये पूरा 0 होगा, ob², 5 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर
ये वाला ओ ए स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16। ये सॉल्व कर दिया। एक्स की वैल्यू यहाँ पे एक्स अक्ष की जगह पर वाई अक्ष पर यदि कोई पॉइंट पूछा होता तो मैं 0, वाई लेता, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर मेरा वाई आएगा। इसी क्वेश्चन में मान लो ये पूछा होता तो मेरा 2y = 18 तो y = 9 आता, y एक्सिस पर पॉइंट कौन सा होगा 0, 9 हो जाएगा। ये दो क्वेश्चन है, आपने बहुत सारे पेपर पुराने देखे होंगे विभिन्न कंपटीशन के, तो उसमें ये ज़्यादातर ये प्रश्न ऐसा पूछा जाता है और ये शॉर्टकट्स मैं आपको बता रहा हूँ, आपको और कहीं पे भी इस तरीके से नहीं मिलेगा। और ये जो शॉर्टकट्स हैं इनको आप याद रखोगे तो मुझे लगता है कि तुम इसको जल्दी से जल्दी आप क्या ये दोनों क्वेश्चनों को लगभग 1 मिनट के अंदर ही आप इसका आंसर लिख लोगे। थर्ड देखो जरा, कंसेप्ट है मेरा, 2 पॉइंट मैंने लिए हुए हैं यहाँ पर, और पॉइंट मैंने क्या लिया है इसमें, एक मैंने एक्स अक्ष पर लिया हुआ है और एक मैंने वाई अक्ष पर ले लिया है बिंदु। तो और उसके साथ कोई भी, जैसे मैंने 1 1 लिया है उसकी जगह कोई भी पॉइंट हो सकता है आपके लिए, और ये कोलिनियर है। अब आप लोगों को मालूम है कि कोलिनियर क्या होते हैं, ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पर स्थित हो या उनसे बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर हो। तो क्या करोगे, इसके लिए जो शॉर्टकट होती है, क्या करोगे, ये पॉइंट कहाँ पर है, एक्स अक्ष पर, ये वाला। तो ये वाला पॉइंट कहाँ पर है, एक्स अक्ष पर, तो ये x/a। ये पॉइंट कहाँ पर है मेरा, वाई अक्ष पर, तो ये लेते हैं y/b = 1। ये होता है, इसे बोलते हैं अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण। एक्स अक्ष पर a और वाई अक्ष पर b अंतःखंड काटती है। अब ये वाली जो रेखा यदि इस बिंदु से जाएगी 1 1 से, तो इसे मैं 1 1 से क्या करा रहा हूँ, सेटिस्फाई कराऊंगा, संतुष्ट। तो कितना आ जाएगा, 1/a + 1/b = कितना आएगा, 1। देखो फिर से समझो, मैंने एक पर्टिकुलर फॉर्म लिया था, एक्स अक्ष पर लिया एक पॉइंट, दूसरा मैंने वाई अक्ष पे लिया, कहीं पे भी हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन में। तो सीधा सा क्या करोगे, ये वाला जो पॉइंट दिया है अपना, ये वाला, इसके अपॉन में इसको लिख देना और इसके अपॉन में इसे लिख दोगे तुम, तो क्या बन जाएगा, तुम्हारा जो रिलेशन है वो आ जाएगा अपना यहाँ पर। तो क्या करेंगे, आता कैसे है, ये एक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड बराबर 1, एक्स और वाई की वैल्यू ये रख देते हैं, ये दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए और कोई भी पॉइंट मान लो, एक मैं ये ले लेता -2, 0 और 0, 5, और कोई पॉइंट दे दिया मैंने, सपोज करो x, या a, b लिख दिया। ये कैसे हैं, समरेख हैं, ये x अक्ष पर है तो a/, क्या लिखेंगे, -2, और b/, क्या लिखेंगे, 5 = 1। ये रिलेशन बन जाएगा, इसे जैसे ही पूछा जाता है वो अपन इसमें लिख देंगे। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन दिया तो अपन क्या करेंगे, कोलिनियर प्रूव कर सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया मैंने, ये 3 बिंदु अपने को दिए हुए हैं, इनसे बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का देखो फॉर्मूला है, ये शायद आप सब लोग याद कर लेते हैं उस चीज के लिए, तो उसको कईयों तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से आंसर आया वो आपके लिए बताने जा रहा हूँ। तो क्या करोगे यहाँ पे, जैसे मैंने ये मेरा त्रिभुज है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, आंसर है मेरा, आंसर नंबर 4। एक ए दिया है मुझे 2, 3, और बी है मेरा -5, 4, और सी है 3, 2। त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो आप लोगों को ये मालूम है कि 1/2 इस टाइप से, x1 y2 - x2 y1, फिर x2 y3 - x3 y2 प्लस x3 y1 - x1 y3। या दूसरे रूप में क्या होता है, x1 ब्रैकेट में y2 - y3 और साइक्लिक ऑर्डर में ले जाते हैं अपन। अब ये बताओगे मुझे कि यदि मेरे शीर्षों के जो निर्देशांक हैं, एक मेरा मूल बिंदु पर हो जाए और एक मेरा x1 और y1 हो और दूसरा मेरा x2 y2 हो, तो यही फॉर्मूला मैं यदि इसमें लगा दूं तो देखो जरा, एक को मैं 0 कर दूं, मान लो तीसरे वाले को, तो मेरा एक तो ये 0 हो जाएगा और एक 0, और केवल क्या बनेगा मेरा, x1 y2 - x2 y1 बन जाएगा।
तो एक शीर्ष यदि मूल बिंदु पर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना बनता है, x1/2 माइनस x2/1। केवल इतना रहेगा क्योंकि x3/3 तीसरे शीर्ष को मूल बिंदु पर ले जाऊंगा तो ये 0 हो जाएगा और ये 0। अब मुझे बताइए कि यदि मैं किसी एक त्रिभुज है ये वाला उठा के इसको यदि दूसरी जगह पर रख दूं मैं ये इसी त्रिभुज को, तो क्या क्षेत्रफल बदलेगा? नहीं बदलेगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये कैसे रहेंगे? इनवेरिएंट रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। तो अपन क्या करते हैं, इनमें से किसी एक शीर्ष को मूल बिंदु पर शिफ्ट कर दो, किसी को भी कर सकते हो आप। अब देखो जरा, इसमें मैंने जैसे ए को मैं मूल बिंदु पर ले जाऊं ये वाले को, तो मुझे x निर्देशांक में से 2 और y निर्देशांक में से 3 करना पड़ेगा। तो ये a था मेरा 2,3, तो इसको मैं मूल बिंदु पर ले गया तो ये 0 0 कर दिया, यानी मैंने कैसे लिया, a में से a को घटाया, ठीक है। अब b मेरा कितना है -5 4, तो मैं क्या करूंगा b में से a को घटाऊंगा, तो देखो जरा कितना मिल जाएगा, इसमें से इसको घटाया तो -7, इसमें से इसको घटाया तो 1 आ गया, और c वाला कितना है मेरा 3,2। तो इसी मैंने क्या कर दिया, c में से a को घटा दिया, तो देखो 3 में से 2 जाएगा तो 1 और 2 में से 3 जाएंगे तो क्या बनेगा ऋण 1। यानी मैंने यही वाली जो त्रिभुज था उसको कहाँ पे ले गया, मूल बिंदु पर और इस पर ये वाला। अब इसमें अपन क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखो एक निर्देशांक कहाँ पर आ रहा है, मूल बिंदु पर, तो इस त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल आएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, ये मान लो मूल बिंदु है, इसको मैंने A डैश B डैश दे दिया इसको नाम, और इसको C डैश, तो बराबर आ जाएगा त्रिभुज OB डैश और C डैश का क्षेत्रफल। अब मैंने अभी आपको क्या बताया था कि एक शीर्ष मूल बिंदु पर हो तो ये मिलता है, इतना केवल। तो क्या करेंगे, x1 y1 x2 y2, इसका गुणा इसमें किया, -7 का -1 में किया, ये -7 का -1 में, बीच में माइनस आता है, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 1 × 1, तो देखो जरा कितना आ गया 1/2, ये -7 का -1 में किया 7 -1, 6/2 कितना आ जाएगा 3, और ये वर्ग 1 आएगा, स्क्वायर ई मिटा जाएगा। तो ये अपन क्या कर सकते हैं, इसमें देखो कोई भी आपको जो बिंदु दिए हुए हैं ना, किसी भी एक शीर्ष को कहाँ पे ले जाओगे, मूल बिंदु पर, तो क्या करेंगे, पहले a को जैसे मैंने शिफ्ट कर दिया मूल बिंदु पर, तो a में से a को घटा दिया मैंने, 2 3 में से 2 3 तो ये बात, फिर b में से भी a घटाएंगे और c में से a घटाएंगे। यदि अपन b को मूल बिंदु पर ले जाएंगे तो b में से b जाएगा, a में से b और c में से b को, ये आ जाएंगे। और एक शीर्ष जब मूल बिंदु पर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती है, ये वाला पार्ट केवल इतना, तो ये अपना क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इतनी आसानी से आप इसको जल्दी से निकाल सकते हो ये वाला। नेक्स्ट देखो जरा, मैंने लिया है एक समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष 0 0 3,√3 हो, तब तीसरे शीर्ष के निर्देशांक निकाल। इस टाइप का जो प्रश्न दिया जाता है, जनरल मेथड्स वाला क्वेश्चन यदि होगा तो बहुत लंबा रहेगा, उस मेथड को यदि अपन अप्लाई करेंगे तो बहुत लेंदी चली जाएगी, और लगभग आपका करीबन 10-15 मिनट एक ही प्रश्न खा जाएगा। इसलिए ऐसे जो प्रश्न पूछा जाता है कंपटीशन में, वो किसी न किसी कंसेप्ट पर बेस्ड होता है, उसको जनरल मेथड से आप करोगे तो बहुत टफ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि इसका आंसर आप बिल्कुल सेकंडों में निकाल दोगे और आंसर अपने को मिल जाएगा। एक तो आपको ये याद रखना है कि कोई भी समबाहु त्रिभुज दिया है इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो उसके तीनों शीर्ष कभी भी रेशनल नंबर नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे, यानी उनमें कम से कम क्या है, एक निर्देशांक तो आपको इरेशनल यानी कि अपर में होना ही चाहिए, कम से कम एट लीस्ट 1 कोऑर्डिनेट्स में भी इरेशनल, और यदि कभी भी रेशनल दिए हैं तो वो त्रिभुज कभी भी समबाहु नहीं होगा, ये ध्यान रखोगे। अब देखो जरा, इसको क्या करोगे, इस टाइप का कोई प्रश्न दिया है, मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन ही यही वाला ज्यादातर पूछा जाता है, मैं आपको बताऊं, तो सबसे पहले क्या करोगे,
ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग में ये वाला पॉइंट है मेरा, मान लो एक शीर्ष मेरा ये मूल बिंदु पे दिया है 0 0, दूसरा इसको नाम मैंने बी दे दिया। ये कौन से आएगा, पहले चतुर्थांश में x की वैल्यू 3 और √3 1.7 के समथिंग, तो ये वाला पॉइंट हो गया मेरा b 3, मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। देखो जरा ये वाला, तो ये मेरी भुजा हो गई। अब ये मेरा देखो ए बी है, तो मेरा तीसरा ये ए है और ये बी है, तो तुम्हें मालूम है कि सी या तो इधर होगा या कहीं इस साइड बन सकता है अपना, यही पॉसिबिलिटी अपने को मिलेगी। तो इसमें अपन क्या देख सकते हैं, यदि ये पॉइंट इधर होगा तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होने के लिए ये वाला एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री का, ये 60 और इधर भी 60 का होगा। तो जब ये वाला 60 डिग्री का होगा, यानी इसके रिस्पेक्ट कितने का लेना है मुझे, 60 डिग्री का। और आपको पता ही है कि इक्विलैटरल में तीनों साइडें इक्वल होती हैं। तो इसमें मैंने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक एक तो मैंने इसकी डिस्टेंस निकाल दी, पहले ये देख लो ए बी, तो ये मूल बिंदु से इसकी दूरी, तो ये 3 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर करेंगे ये वाला, तो 3 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 9 और 3 12, तो ये आ गया मेरा 2√3, तो ये हो गया। यानी मेरी ये वाली भुजा है उसकी लंबाई भी कितनी होगी, 2√3 होगी और इसके साथ 60 डिग्री का कोण। अब ये वाला कोण यदि आप देखो जरा कि ये कितना होगा यहाँ से ये वाला, तो देखो जरा यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला कोण जो आप लोगे, जैसे मैंने ये कर दिया, मान लो मैंने इसको m नाम दे दिया, ये मेरा थीटा है। इसमें यहाँ से यहाँ तक की मेरी डिस्टेंस कितनी है, ये 3 और ये कितनी है, √3, तो tan थीटा कितना आ गया मेरा, ये √3/3 यानी कितना आया, 1/√3। तो देखो थीटा इक्वल आ गया मेरा 30 डिग्री। तो ये वाला कोण मेरा कितने होगा, 30 डिग्री। अब मैं यहाँ से इस भुजा से देखो कितना लूंगा, 60 डिग्री, तो ये 30 है तो 60 लूंगा, तो मुझे कौन सी भुजा मिलेगी, ये वाली, यानी कौन सा मिल रहा है, y अक्ष। क्योंकि मुझे लंबाई कितनी लेनी है, 2√3, तो यहाँ से मैं 2√3 लूंगा। मान लो मेरा ये c, तो y अक्ष पर x की वैल्यू कितनी हो गई, 0 और 2√3 हो गया, ये मेरा y अक्ष। तो एक शीर्ष तो मेरा ये वाला हो गया c, ये वाला जो मिलेगा या तो ये होगा। अब चूंकि मैं क्या कर सकता हूँ, इधर भी तो ले सकता हूँ, तो 30 ये है, तो मैंने 30 डिग्री पर क्या कर दिया, इधर कर दिया ये वाला, ये भी मेरा 30 डिग्री का है ये वाला। तो अब इसके निर्देशांक अपन लेंगे, तो लंबाई तो मुझे कितनी लेनी है, वो 2√3। तो आप देखो जब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो, तो ये जो बिंदु आएगा जिसकी लंबाई इतनी हो, तो इस बिंदु B का इस x अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब बन जाता है। क्या बनता है, प्रतिबिंब। तो जब x अक्ष के सापेक्ष कोई प्रतिबिंब लेते हैं तो y वाले का चिन्ह बदल देते हैं, 3 और माइनस का √3। ऐसे ही किसी बिंदु का x अक्ष में प्रतिबिंब बनाना हो तो x वाले का चिन्ह बदल दिया करो। मूल बिंदु के सापेक्ष प्रतिबिंब बनाना हो तो दोनों के निर्देशांक अपन बदलते हैं। तो देखो जरा अब आसानी से कितना सिंपल हो गया। तीसरा जो शीर्ष है मेरा वो कितना होगा, 0,2√3 या 3, -√3 होगा। एक बार फिर से समझोगे, इसको निर्देशांकों के अनुसार लगा लिया, 0 0 3, √3 कहीं पे भी हो, ये वाला कोण निकाल दोगे। ज्यादातर इस टाइप के कंसेप्ट, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो ये जो कोण है तुम्हारा साधारण कोण निकलेगा 30 डिग्री 45 डिग्री जो भी है, जैसे ये वाला। तो क्या लिया अपन ने, 30 डिग्री ये लिया। अब इससे 60 डिग्री पे लेना था मुझे, तो 60 लीजिए, पूरा 90 हो जाएगा। तो 90 कौन सा मेरा, y अक्ष। तो y अक्ष पर दूरी कितनी लूंगा, जितनी ये भुजा है मेरी, ये वाली भुजा 2√3 थी, तो y अक्ष पर हो गया 0,2√3। तो या तो c के निर्देशांक ये होंगे, या मैं इधर लूंगा तो 30 ये है और 30 इधर ले लिया मैंने। तो ये x अक्ष के दोनों तरफ बराबर है, तो इस बिंदु P का x अक्ष में प्रतिबिंब लेंगे तो 3, -√3 हो जाएगा। तो शीर्ष C के जो निर्देशांक है या तो ये वाले होंगे या फिर ये वाले होंगे। आप खुद करके देखना, जनरल मेथड से आपको पता चलेगा कि कितना लेंदी आता है, और इस शॉर्टकट मेथड से आपको मैंने बताया है। तो मैं जानता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया भी होगा। इसके बाद एक लास्ट में मैंने क्वेश्चन और लिया हुआ है यहाँ पर, जो कि पूछा जाता है। एक त्रिभुज है ABC, उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं।
और अपने को शीर्षों के निर्देशांक निकालना है। किसके निकालना है? शीर्षों के निर्देशांक। तो देखो जरा क्या करेंगे अपन, इसमें इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे आप तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो मैंने ये यहाँ पे ले लिया, एक त्रिभुज ले लिया ए बी सी, ये डी मध्य बिंदु है, ई मध्य बिंदु है, एफ मध्य बिंदु है। इस मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए 1 2 3, 4 और ये -2, -1। अब अपने को ये शीर्षों के निर्देशांक निकालना है। तो क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे मुझे क्या निकालना है, इस डी के सामने वाले ए के निकालना है। तो ए बराबर क्या होता है, ये ए कौन सी, ये दो भुजाओं पे पड़ रहा है, तो इनके मध्य बिंदु ई और एफ है। तो ए बराबर होता है ई प्लस एफ, इसमें से सामने वाले डी को घटा दिया जाता है। तो देखो जरा यहाँ से ई और एफ को मैं जोड़ूंगा, तो ये 3, ये वाला ई के निर्देशांक ये देखो 3, ये वाले मतलब एक्स वाले भी लूंगा और वाई वाले भी लूंगा मैं। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे एक बार 3, 4 एफ के -2, -1 और ये 1, 2 ये वाले। तो पहले एक्स निर्देशांक देखो 3 धन ऋण 2, तो कितना हो गया 1, और 1 में से 1 घटा दिया तो क्या आ गया 0। अब 4 धन ऋण 1, 4 प्लस -1 3, और 3 में से 2 जाएंगे तो कितना हो गया 1। तो ए कोऑर्डिनेट मेरा कितना आ जाएगा 0, 1। अब जैसे मुझे बी लेना है, कहाँ मेरा बी, तो मैं क्या करूंगा यहाँ से डी प्लस एफ माइनस ई, यानी अपन क्या करेंगे, इसके अपोजिट वाले को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब देखो यहाँ से डायरेक्ट लिख लेंगे अपन 1 प्लस -2 कितना हुआ -1, और -1 में से 3 को अपन ने क्या किया -1, तो ये आ गया -4। अब 2 प्लस -1 कितना हुआ 1 में से 4 को माइनस किया तो कितना आ गया -3 आ गया। अब लेना है अपने को सी, ई वाला सी, तो अपोजिट वाला माइनस होगा, ये दोनों प्लस में, तो क्या हो गया डी प्लस ई माइनस एफ। 1 प्लस 3 4 में से -2 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 6। 2 प्लस 4 6 हो गया, डी प्लस क्या किया था ई, तो देखो ये 1 प्लस 3 4 में से -2 को मैंने माइनस किया तो मेरा 6 हो गया। अब 2 प्लस 4 6, और 6 में से फिर -1 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करोगे आप, ये भुजाओं के मध्य बिंदु दिए हों, इसके सामने वाले ए के निर्देशांक निकालना है, तो अपन क्या करेंगे डी के निर्देशांक को माइनस करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो ई प्लस एफ माइनस डी, तो देखो 3 प्लस -2 1, और 1 में से 1 गया 0। 4 धन ऋण 1 3 में से 2 जाएंगे 1। बी को लिया मैंने तो ये दोनों प्लस में 1 प्लस -2 -1 में से अपन ने 3 को क्या किया -1, तो ये -4। 2 प्लस -1 1 -4 -3, इसी तरीके से अपन ने सी का निकाल दिया। तो इस वाली मेथड से आप क्या करोगे, इस शीर्षों के निर्देशांकों को आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसी को आप x1 y1 x2 y2 x3 y3 लेके करोगे तो आपकी इक्वेशन बहुत बढ़ी जाएंगी, सॉल्व करने में टाइम लगेगा। अब ये जो यहाँ मैंने चूंकि एक्सप्लेन किया है इतना, आपको तो क्या करना है, उसी में पेपर में ही आप क्या रफ पर ये वाले लिखोगे, उसके सामने डायरेक्ट ये मैंने बताया प्लस माइनस करके डायरेक्ट आपके कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। ये मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और ये वाले जो प्रश्न मैंने आज जो ऐसे इस कंसेप्ट पर लिए हुए हैं, ये ऐसे प्रश्न लिए हुए हैं जो कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में 100% पूछे जाते हैं, और इनकी शॉर्टकट आपको और किसी भी चैनल पर कहीं उपलब्ध नहीं होती है। ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझाया है। इसी तरीके से आप और क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आएगा। आज अपन इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं और कंसेप्ट लेके आऊँगा आपके लिए जो और प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक इससे पहले वाला मैंने जो वीडियो डाला हुआ है, इससे पहले वाली जो शॉर्टकट्स हैं उन पर डाला हुआ है पूरा। आप उस चैनल को उसे को भी देखें, इसको भी देखें।
आपको यदि ये अच्छी तरह से समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इससे मुझे भी थोड़ा सा और उत्साह मिलेगा, तो मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छे क्या है कंसेप्ट के क्वेश्चन लेके आऊँगा। ये मैंने लिए हुए हैं अभी एमपी टेट, सी टेट लेवल और सीजीएल लेवल का मैंने लिया हुआ है। आगे मेरे नेक्स्ट वीडियो है और एक दो वीडियो में अभी जल्दी से जेईई एडवांस रिलेटेड भी लेके आऊँगा। उसमें बहुत ही अच्छे लेवल से मैं आपको बताऊंगा कि उसमें किस ट्रिक से आपको सॉल्व करना। धन्यवाद।